Hello students, Assalamu alaikum. My name is Atikur Rahman and today we are going to discuss the unit number 5 of first year, that is Piece of String by Guy D. Maupassant. एक शॉर्ट स्टोरी है पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का एक टुकड़ा. सो लेट डिस्कस द करेक्टर्स. मेन करेक्टर इसमें मिस्टर ह्यूबर्ट है एंड देन मिस्टर मनाना, मेयर, मिस्टर जेम्स एंड मिस्टर जॉर्ज. कहानी स्टोरी स्टार्ट होती है, राइटर हमें दिखाता है कि गांव के बाहर यानी कि गांव के बिल्कुल करीब एक खाली जगह होती है और वो सारा जो खाली जगह होती है वहाँ पर मेला लगा हुआ है. और मेले के दिन के इख्तिताम पर तमाम लोग जो हैं वो एक डाइनिंग हॉल के पास खड़े हुए हैं अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके, जिस पे जो बंदा गया था मैं इस जगह पे, और वो गाड़ी खड़ी करके डाइनिंग हॉल के अंदर मौजूद हैं, खाना खा रहे हैं. और खाना खाने के दौरान अचानक से एक ड्रम बीटर वहाँ पर आता है, इंटर होता है डाइनिंग हॉल के अंदर. और ये जो ड्रम बीटर है ये ड्रम बीट करता है और साथ ही एक पब्लिक अनाउंसमेंट करता है कि आज सुबह 9 से 10 के दरमियान जो सड़क गांव से इधर आती है इस जगह पर, उस जगह पर 9 से 10 के दौरान एक पर्स गुम हो गया है और ब्लैक लेदर का वो पर्स है और 500 शिलिंग करेंसी और कुछ बिजनेस पेपर उसके अंदर मौजूद हैं. तो अनाउंसमेंट ये है कि जिस किसी को मिले वो या तो मेयर ऑफिस तक पहुंचा दे, यानी ये सारा जो एरिया है जिसकी निगरानी में ये सारा लगा हुआ है मेला, या तो वो मेयर ऑफिस तक पहुंचा दे, मिस्टर मेयर तक पहुंचा दे, या फिर वो पहुंचा दे मिस्टर जेम्स जो इसका ऑनर है, यानी पर्स का जो ऑनर है, या उस तक पहुंचा दिया जाए पर, या फिर मेयर ऑफिस पहुंचा दिया जाए. हाँ, और जो ऐसा करेगा उसको 20 शिलिंग जो है वो प्राइज़ दिया जाएगा, 20 शिलिंग उसको इनाम मिलेगा. पब्लिक अनाउंसमेंट हुई, इसके साथ ही पब्लिक अनाउंसमेंट ख़त्म हुई और ड्रम बीटर जो वहाँ से चला गया. खाना ख़त्म होने के बाद कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, बैठे हुए थे, बात कर रहे थे मौसम के बारे में, फसलों के बारे में, और क्या नाम है, कुछ अपनी सेल्स के बारे में, परचेज़ के बारे में. अचानक से फिर एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आता है और आके पूछता है कि इज़ मिस्टर ह्यूबर्ट हियर, क्या यहाँ पर मिस्टर ह्यूबर्ट है. यही जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर जिसका हमने डिस्कस किया, क्या यहाँ पर मिस्टर ह्यूबर्ट है. मिस्टर ह्यूबर्ट जो उस हॉल के आखिरी टेबल पर बैठे हुए थे, उसने हैंड रेज़ किया और साथ ही बोला येस आई एम हियर. तो साथ ही वो पुलिस ऑफिसर मिस्टर ह्यूबर्ट को बताता है कि विल यू कंपनी मी टू मेयर ऑफिस, क्या आप मेरे साथ मेयर ऑफिस तक चलेंगे. और इसके साथ ही मिस्टर ह्यूबर्ट एक देहाती बंदा था, वो हैरान और परेशान हो जाता है कि मुझे पुलिस वाला क्यों कॉल कर रहा है, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले ही पब्लिक अनाउंसमेंट हुई थी कि पर्स एक जो है वो गुम हो गया. तो मिस्टर ह्यूबर्ट चल पड़ा उसके साथ और मिस्टर ह्यूबर्ट को लेके वो पहुँच जाते हैं मेयर ऑफिस. अब मेयर ऑफिस के अंदर मेयर साहब भी मौजूद हैं और इसके अलावा एक और विलेज का एक बड़ा सियाना बंदा वहाँ पर मौजूद है, मिस्टर मनाना. और थर्ड पर्सन यहाँ पर एंटर हो गया मिस्टर ह्यूबर्ट. मिस्टर ह्यूबर्ट आते ही मिस्टर मेयर अपनी चेयर पे बैठा हुआ है, टेबल के दूसरी साइड पे, यानी जहाँ बैठा हुआ है उसकी दूसरी साइड पे मिस्टर ह्यूबर्ट आगे खड़ा हो जाता है. और आते ही मेयर उससे क्वेश्चन करता है कि मिस्टर ह्यूबर्ट, आज सुबह जब आप गाँव से यहाँ आ रहे थे मेले वाली जगह पर, तो आपको रास्ते में एक जगह देखा गया था कि आप एक जगह पर रास्ते में रुके थे और आपने रुक के वहाँ पर एक पर्स था ब्लैक लेदर, वो उठाया था और उस पर्स के अंदर 500 शिलिंग करेंसी और कुछ बिजनेस पेपर थे. तो यानी ये उस पर आते ही जो ना क्वेश्चन किया तो मिस्टर ह्यूबर्ट परेशान हो गया. उसने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं सुबह आया लेकिन पर्स नहीं उठाया, कुछ ऐसा नहीं हुआ, यानी मैंने ना पर्स देखा नहीं है तो उठाया कहाँ से मैंने. वो हैरान और परेशान खड़ा है. और साथ मिस्टर मेयर ने ये भी कह दिया कि मिस्टर मनाना जो गांव का एक साइज बंदा है, इसने तुम्हें उठाते देखा है, यानी आगे तुम आ रहे थे और तुम्हारे पीछे साथ ही मिस्टर जो मनाना है वो भी तुम्हारे पीछे आ रहे थे इधर इसी साइड पर, और उसने तुम्हें वहाँ पर खड़े भी और पर्स उठाते भी और पर्स जेब में डालते हुए भी देखा है. और ये भी देखे कि तुम वहाँ पर काफ़ी देर खड़े रहे हो, और वो इसलिए खड़े रहे हो क्योंकि जिस जगह पर पर्स गुम हुआ था वो जगह जो थी वो दलदल इस तरह की जगह थी, और ये देखने के लिए कि पर्स में से कोई करेंसी जो वो बाहर निकल ना गिरी हो ताकि वो भी उठा लो आप. तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या कहना चाहते हो. मिस्टर ह्यूबर्ट बेचारा सादा देहाती इंसान था, वो परेशान हुआ और उसने सोचा कुछ लम्हे के लिए कि ये क्या सीन था, मॉर्निंग में क्या हुआ. साथ ही कुछ देर सोचने के बाद उसने मिस्टर ह्यूबर्ट ने कहा मिस्टर मेयर को कि यस मिस्टर मेयर, आज सुबह जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैं एक जगह पर रुका था बिल्कुल, और मैं झुका भी था और एक चीज़ नीचे से पकड़ी थी मैंने, लेकिन जो चीज़ मैंने पकड़ी थी वो चीज़ पर्स नहीं थी. साथ ही वो अपनी पॉकेट को इनसाइड आउट करता है, यानी अपनी जेब को उल्टा करके दिखाता है और उसमें से रस्सी का एक छोटा सा टुकड़ा निकालता है और मिस्टर मेयर को बोलता है कि मिस्टर मेयर, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, सिर्फ रस्सी का एक टुकड़ा था जो मैंने उठा के जेब में डाला था. मिस्टर मेयर ने उसकी बात का बिलीव नहीं किया और उसे बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रस्सी का एक टुकड़ा उठा के तुम जब वो जेब में डालो, और जो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाला वो कह रहा है कि मैंने मिस्टर मनाना कि मैंने खुद देखा है. और मिस्टर मनाना झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि वो गांव का एक साइस इंसान है, साइस बंदा है, रिस्पेक्टेबल पर्सन है वो गांव का एक.
तो मिस्टर ह्यूबर्ट वहाँ पर खड़े परेशान है कि अब ये मामला क्या है, ये नहीं, मैंने तो कोई चीज़ नहीं उठाई। फ़ौरन से, चूँकि वो एक सादा इंसान था, एक सिंपल विलेजर था, उसने वहाँ पर कस्में खानी शुरू कर दी कि मैं अपनी इज़्ज़त की कसम खाता हूँ, आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं है, मैंने ऐसा कभी सुना नहीं, मैंने तो ऐसा कभी काम किया ही नहीं है। कस्में खा रहा है और सामने जो बड़ा हुआ टेबल था उस पर मुक्का भी मार रहा है इस तरह से, अपनी वो साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और मिस्टर मेयर जो है वो कह रहे हैं कि तुम ऐसे एक्शन से मुझे ये रियलाइज़ नहीं करवा देनी जो तुम काम कर रहे हो, कस्में खा रहे हो और क्या नाम है, गुस्से में आ रहे हो कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने नहीं उठाया। ऐसी बातों से तुम मुझे रियलाइज़ नहीं करवा सकते कि तुम सच्चे हो। अगर आप सही तरह से बता दो कि पर्स कहाँ पे है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे, लीगल एक्शन आपके खिलाफ लेंगे। मिस्टर ह्यूबर्ट परेशान था, बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि मेरे पास सिर्फ रस्सी का एक ये टुकड़ा जो मैंने उठाया है। बहरहाल मेयर ने जब देखा कि ये और कोई बात में नहीं आ रही, यानी कि नहीं मानने वाला, मिस्टर मेयर ने उसको वहाँ से जाने दिया और इस वार्निंग के साथ कि अब तुम वापस चले जाओ और अब हम आपके खिलाफ कानूनी का लीगल एक्शन आपके खिलाफ लिया जाएगा। मिस्टर ह्यूबर्ट जो ही वहाँ से निकला गेट से बाहर, तो जो उस जगह पर मौजूद हॉल के अंदर जो लोग थे उन्होंने उसको घेर लिया और क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी कि मेयर ने क्या कहा तुम्हें, यानी पर्स के बारे में क्या स्टोरी थी, यानी क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी। मिस्टर ह्यूबर्ट बार बार अपनी जेब जो थी, अपनी पॉकेट को इनसाइड आउट, जेब उल्टी कर निकाल के दिखा रहे कि ये देखिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ रस्सी का ये एक टुकड़ा है और मैंने वो उठाया है और मुझे ये कहा जा रहा है, मुझ पर ये ब्लेम है कि मैंने पर्स उठाया जिसमें करेंसी और कुछ बिजनेस पेपर हैं। लोग भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहे थे मिस्टर ह्यूबर्ट की। रीज़न ये थी कि उस पर इल्ज़ाम लगाने वाला बंदा मिस्टर मनाना था, जो गांव का एक साइज बंदा था, रिस्पेक्टेबल पर्सन था। बहरहाल मिस्टर ह्यूबर्ट वहाँ से निकला और वापसी का सफ़र गांव आया। रास्ते में भी वो जहाँ जहाँ जिससे मिलता लोग उसको खड़ा करता और उसको अपनी वो सफाई पेश करता कि देखिए मेरे पास कुछ नहीं है, रस्सी का एक टुकड़ा था और वही चीज़ थी जो मैं मैंने उठाई थी, और ये कह रहे हैं कि मैंने पर्स उठाया जिसमें बिजनेस पेपर और कुछ करेंसी है। बार बार अपनी पॉकेट को इनसाइड आउट करके, यानी अपनी जेब को बार बार उल्टा करके दिखा रहा था, देखिए मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन लोग उसकी बात का बिलीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब पता लगता था कि कहा मिस्टर मनाना ने है, तो इसलिए लोग उसकी बात का यकीन नहीं करते थे। फाइनली वो गाँव चला गया और जाके लोगों को बताना शुरू कर दिया, जो भी मिला उसको बताया। ये कहानी जो थी, ये सारी रस्सी के टुकड़े वाली, पीस ऑफ स्ट्रिंग, ये कहानी उस पूरे गांव के अंदर मशहूर हो गई और हर बच्चा, हर मर्द औरत ने ये कहानी एक दूसरे से शेयर करना शुरू कर दी। किस तरह ह्यूबर्ट ने पर्स उठाया है और अब वो मान नहीं रहा। उसने लोगों को सफाइयाँ भी दी कि मैंने पर्स नहीं उठाया, लेकिन लोग इसके बावजूद भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। 3 दिन के अंदर अंदर तीसरे दिन वो पर्स जो था ओरिजिनली वो मिला मिस्टर जॉर्ज को। एक अनपढ़ देहाती शख्स था, इसको वो पर्स मिला था उस हॉल में से, यानी हॉल एरिया में कहीं गिरा था पर्स, वो मिला। मिस्टर जॉर्ज ने वो पर्स जो था वो मिस्टर जेम्स को रिटर्न कर दिया था। पहले उसने रिटर्न किया मेयर ऑफिस में और मेयर ऑफिस से वो पर्स पहुंच गया, मिस्टर जेम्स जो उसका मालिक था उस तक वो पर्स पहुंच गया। ये जो बात थी कि मिस्टर जेम्स तक पर्स, यानी पर्स जो गुम हुआ था वो मिल गया है और मिस्टर जेम्स तक वो पहुँच गया है, ये बात फिर दोबारा गाँव के अंदर मशहूर हो गई कि मिस्टर ह्यूबर्ट पर जो इल्ज़ाम था कि उसने पर्स उठाया है, वो पर्स मिल गया है मिस्टर जेम्स को वापस। लोग अभी भी उसकी बात का यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। अब रीज़न ये थी, अब लोग ये कह रहे थे कि ये एक ट्रिक है मिस्टर ह्यूबर्ट की, कि पर्स इसने ही उठाया था और अब ये पर्स किसी और बंदे के ज़रिए वापस कर रहा है ताकि उसकी इज्जत बरकरार रहे। इस वजह से लोग अभी भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहे थे, अगरचे सब लोगों को पता लग गया था कि पर्स किसने वापस किया है, रिटर्न किया है, लेकिन लोग अभी भी उसको झूठा ही समझते थे। और मिस्टर ह्यूबर्ट जो था वो सबसे ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त उसके लिए ये बात थी कि लोग उसको झूठा कह रहे थे। और मिस्टर ह्यूबर्ट की एक डायलॉग भी आता है, वो बार बार ये कहता है कि देयर इज़ नो सच अ शेमफुल एक्ट एज टू बी कॉल्ड अ लाई, कि दुनिया में इससे ज़्यादा और शर्म की कोई बात नहीं है कि इंसान को झूठा कहकर पुकारा जाए या झूठा समझा जाए। एक हफ्ते के अंदर अंदर मिस्टर ह्यूबर्ट की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट जो अगला वीक शुरू हुआ, उस वीक के पहले दिन ही मिस्टर ह्यूबर्ट की डेथ हो जाती है। रसूमात के बाद उसको करीबी जो गांव का कब्रिस्तान था उस दफना दिया जाता है। लोग एक दूसरे को कहानियाँ सुनानी शुरू कर देते हैं पीस ऑफ स्ट्रिंग वाली, कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, मिस्टर ह्यूबर्ट के पास पर्स था और वो वापस खुद नहीं किया, किसी और के ज़रिए उसने वापस किया पर्स। एक ट्रिक खेली ताकि उसकी इज्जत जो है वो बरकरार रहे। कहानियाँ सुनाते रहे। काफ़ी राइटर ने फिर लिखा, गाय डी मोपेजेंट ने, कि काफ़ी अरसे के बाद फिर एक दफ़ा ऐसे हुआ कि गांव के अंदर एक सैलाब आया और सैलाब इतना तुंदो तेज़ था, इतना वो हैवक किस्म का था कि पूरा गांव और इसके जितने मालो असबाब थे, जायदाद जो थी लोगों की, जो माल थे लोगों के, हर चीज़ बहा ले गया। हत्ता कि
गांव का जो करीबी एरिया था वो सारा, वो भी सैलाब जो था वो बहा ले गया। ग्रेवयार्ड जो था उसमें जितनी कब्रें थी वो सैलाब की नज़र हो गई। हाँ, सिर्फ एक कब्र जो थी वो सस्टेन किया उसने, वो कायम रही, और सैलाब का पानी जो था उसने उसको बिल्कुल भी टच नहीं किया। जब सैलाब वाली ये तबाहकारियाँ ख़त्म हुई, यानी आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी दोबारा ज़ाहिर होना शुरू हुई इस गांव के अंदर, जो बचे कुचे लोग थे उन्होंने दबावा अपनी सर्वाइवल के लिए एफर्ट शुरू की। कब्रिस्तान का रुख किया तो देखा कि सारा कब्रिस्तान मिलियामेट हुआ है सिवाय एक कब्र के, और वो थी मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र। और जो लोग जानते थे इस कहानी को, स्टोरी को जानते थे, उन्होंने फिर रियलाइज़ किया कि नहीं, अपनी लाइफ के अंदर मिस्टर ह्यूबर्ट ने जो कहा था कि मैंने पर्स नहीं उठाया, वो सिर्फ रस्सी का एक टुकड़ा था मेरे पास जिसको पर्स समझा गया। अब लोगों ने उसकी बात को सच मान लिया और लोगों ने कहा कि वाकई ही वो सच बोलता था। मिस्टर ह्यूबर्ट की जो कब्र थी उसके ऊपर जो तख्ती लगी हुई थी उसके ऊपर फिर लिखवा दिया गया, जो लोग बचे उन्होंने मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र के ऊपर, कि हियर लाइज अ मैन हु टोल्ड नथिंग बट ट्रुथ, कि यहाँ पर एक ऐसा इंसान मौजूद है जिसने कुछ नहीं कहा सिवाय सच के। पीपल डिडंट बिलीव हिम, लोगों ने उसकी बात का यकीन नहीं किया, बट द फ्लड प्रूव्ड इट, लेकिन सैलाब ने उसकी सच्चाई को साबित कर दिया। एक शॉर्ट सी मॉरल स्टोरी थी जो राइटर ने हमारे साथ शेयर की, कि सच जो होता है वो रोशनी की तरह होता है, कि हल्की जितना मर्जी अंधेरा हो, छोटी सी उसकी किरण जो है वो कमरे के अंदर रोशनी कर देती है, और झूठ जो होता है वो अंधेरे की तरह होता है। तो एक शॉर्ट सी स्टोरी जो आपके साथ डिस्कस की, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, और इसका मॉरल भी आपके साथ डिस्कस किया कि सच्चाई बेहतरीन हिकमत अमली है, ऑलवेज़ हमें हमेशा स्टैंड करना चाहिए सच्चाई के साथ। रीडिंग पे मूव करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लाइन नंबर 1। एट द एंड ऑफ मार्केट डे, मार्केट दिन के मंडी के अख्ताम पर, द रिच पीपल विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड, अमीर लोग अपनी सारी तरह की गाड़ियों के साथ, इंक्लूडिंग कार्ट्स, गिग्स, वैगन्स, ड्रम कार्ट्स, ये सारी गाड़ियाँ लेके, अपने छकड़े, तांगे, वैगने और जो हाथ से खींचने वाली गाड़ियाँ थी लेके, गैदर्ड एट अ ग्रेट बिग हॉल फॉर अ ग्रेट मील, एक बड़े खाने के लिए एक हॉल के पास जमा थे। देयर वर चिकन्स, पिजन्स एंड लेग ऑफ मटन्स इन द रोस्ट, और वहाँ पर खाने बने हुए थे हॉल के अंदर। चिकन भी मौजूद था, यानी कि मुर्गी का गोश्त, पिजन कबूतर का गोश्त, लेग ऑफ मटन, और मटन बना हुआ था इन द रोस्ट, और रोस्ट किया हुआ था, भुना हुआ था, एंड एन एपिटाइजिंग अडोर ऑफ रोस्ट एंड बीफ, और भूख बढ़ा देने वाली खुशबू आ रही थी गोश्त की हॉल के अंदर, एंड बीफ, और बड़ा गोश्त भी बना हुआ था। लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, और शोरबे की जो तह चढ़ी हुई थी पके हुए गोश्त के ऊपर, विच इंक्रीज द एपिटाइट, लोगों की भूख को बढ़ा रही थी, एंड मेड एवरीबॉडीज माउथ वाटर, और हर बंदे के मुंह में पानी आ रहा था। एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर्स, हर बंदा अपने मामलात बता रहा था, हिज परचेजेज एंड सेल्स, अपनी खरीदो फरोख्त के बारे में। डाइनर्स डिस्कस द क्रॉप्स एंड द वेदर, खाना खाने वाले लोग फसलों के बारे में बात कर रहे थे, एंड वेदर, और मौसम के बारे में बात कर रहे थे, विच वॉज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स, जो मौजूदा सब्ज़ चीज़ों के लिए, सब्ज़ फसलों के लिए मुनासिब था, बट नॉट फॉर वीट, लेकिन गंदम के लिए मौसम मुनासिब नहीं था। सडनली एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट, अचानक ढोल के बजने की आवाज़ आई इन द कोर्ट, सहन के अंदर। एवरीबडी रोज फ्रॉम द सीट एक्सेप्ट अ फ्यू वंस हु स्टिल हैड द फूड इन देयर हैंड्स, हर बंदा अपनी अपनी निशिस्त से खड़ा हुआ, माँ सिवाय उन चंद लोगों के जिनके हाथों में भी खाना था, यानी जो खाना खा रहे थे। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, जो ही ड्रम बजने की आवाज़ बंद हुई, द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल, ढोल बजाने वाला लोगों से मुखातब हुआ, who were now attentive and impatiently waiting for him to call out the public announcement, जो बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे थे उस अवामी ऐलान का। It is hereby made known to the inhabitants of this place, इधर मौजूद तमाम लोगों को ये इत्तला दी जाती है, and in general to all persons in the market, और मार्केट में मौजूद तमाम लोगों को इत्तला दी जाती है, that a black leather pocket book containing 500 shilling, काले रंग का एक पर्स जिसमें 500 शिलिंग करेंसी थी, एंड सम बिजनेस पेपर, और कुछ ज़रूरी कागजात थे, वाज लॉस्ट ऑन द रोड बिटवीन 9 and 10 इन द मॉर्निंग, सुबह 9 से 10 के दरमियान वो गुम हो गया। फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम टू द मेयर्स ऑफिस, जिसको मिले उससे दरख्वास्त है कि वो मेयर ऑफिस तक पहुँचा दे, आर टू मिस्टर जेम, या मिस्टर जेम्स तक पहुँचा दे, द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, जो इस अवामी हॉल का निगरान है। देयर विल बी अ रिवार्ड ऑफ 20 शिलिंग, 20 शिलिंग उसको इनाम दिया जाएगा। पैराग्राफ 1 होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिए। सेकंड नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, इसके बाद जब खाना ख़त्म हुआ, द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, पुलिस का चीफ ऑफिसर वहाँ पर आया। ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, इज़ मिस्टर ह्यूबर्ट हियर, क्या यहाँ मिस्टर ह्यूबर्ट है? मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल, जो आखिर पर टेबल की दूसरी साइड बैठे हुए थे। रिप्लाइड, जवाब दिया, हेयर आई एम, मैं यहाँ हूँ।
द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम एंड सेड, पुलिस ऑफिसर उसके पास गया और कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज अकम्पनी मी टू द मेयर ऑफिस, क्या आप मेरे साथ मेयर ऑफिस तक चलेंगे? द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर आपसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज्ड एंड डिस्टर्ब, परेशान भी था और हैरान भी था, फॉलोड द पुलिस ऑफिसर के पीछे पीछे चल पड़ा। द मेयर अ स्टाउट सीरियस मैन, मेयर एक संजीदा दिखाई देने वाला इंसान था। ही वॉज वेटिंग फॉर मिस्टर ह्यूबर्ट, और वो ह्यूबर्ट का ही इंतजार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट ही सेड, उसने कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट यू आर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप अ पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर चेम। जाते ही ह्यूबर्ट ने, मिस्टर मेयर ने कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट आज सुबह आपको एक पर्स उठाते देखा गया है। मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्री मैन लुक एट द मेयर अस्टाउंडेड, मिस्टर ह्यूबर्ट जो एक सादा देहाती इंसान था, उसने मेयर की तरफ बड़ा हैरान होकर देखा, एंड ऑलरेडी टेरिफाइड बाय द सस्पिशन रेस्टिंग ऑन हिम, और वो पहले ही खौफजदा था क्योंकि उसको बड़े मशकूक तरीके से वहाँ पर बुलाया गया था। वाई मी, मैं ही क्यों? मी, क्या मैंने पर्स उठाया? मी पिक अप द पॉकेट बुक, क्या मुझे पर्स उठाते देखा गया? यस यू योरसेल्फ, हाँ बिल्कुल तुम्हें देखा गया। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ, आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। बट यू वर सीन, लेकिन आपको ऐसा करते देखा गया है। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, क्या मुझे पर्स उठाते देखा गया? हु सा मी, किसने देखा? मिस्टर मनाना, साथ ही मेयर ने इशारा किया, मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन, मिस्टर मनाना जो कि एक साइस इंसान है, सा यू पिक अप द पॉकेट बुक, उसने तुम्हें उठाते देखा। मिस्टर ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन, मिस्टर ह्यूबर्ट जो सादा देहाती बंदा था, रिमेंबर्ड, उसने याद किया, अंडरस्टूड एंड फ्लश विद एंगर, कुछ समझा और गुस्से से सुर्ख हो गया। ओ हिम, यस, ओ अच्छा इसने, ही सा मी पिक अप दिस स्ट्रिंग हियर, उसने मुझे ये रस्सी का टुकड़ा उठाते देखा है। एंड एज ही सेड सो ही ड्रू आउट द लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट, और जी उसने ऐसा बोला, उसने साथ ही अपनी जेब से रस्सी का वो टुकड़ा जो था वो निकाला और उसको दिखाया कि यस ही सा मी पिक अप दिस स्ट्रिंग हियर, उसने मुझे ये रस्सी का टुकड़ा उठाते देखा होगा। मिस्टर ह्यूबर्ट, बट द मेयर शुक हिज हेड एंड सेड, लेकिन मेयर ने अपना सर हिलाया नामे और कहा, यू विल नॉट मेक मी बिलीव दैट, आप मुझे इस तरह से ऐसे एक्शन से यकीन नहीं दिला सकते, दैट मिस्टर मनाना हु इज़ अ मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस, के मिस्टर मनाना जो काबिल एतमाद इंसान है, मिस्टुक द कार्ड फॉर अ पॉकेट बुक, को तुम्हारी ये रस्सी के टुकड़े को पर्स समझेंगे, यानी तुम करके दिखा रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मिस्टर मनाना जो कि एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है तुम्हारी रस्सी के टुकड़े को वो पर्स समझेंगे। मिस्टर ह्यूबर्ट द पीजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक देहाती इंसान था, गुस्से के साथ उसने, ही लिफ्टेड हिज हैंड, उसने अपना हाथ उठाया, स्पैट एट वन साइड, एक साइड को धूका, टू अटेस्ट हिज ऑनर, अपनी इज्जत के सबूत के लिए, एंड सेड इन द मोस्ट एग्जैस्पिरेटिंग टोन, और बड़े गज़बनाक लहजे के अंदर गुस्से के साथ उसने कहा, इट इज़ नेवरथलेस ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड, मैं सच्चे खुदा की कसम खाता हूँ, द सेक्रेट ट्रूथ, और उसके सच होने की कसम खाता हूँ, आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड माई साल्वेशन, मैं अपनी रूह और अपनी निजात की कसम खाता हूँ। So this was the part 1 of the lesson, The Piece of String by Guy D. Maupassant. होप सो कि आज का लेसन की शॉर्ट रिव्यू और प्लस ट्रांसलेशन आपने समझने की कोशिश की होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह सेकंड पार्ट के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।